नमस्कार, स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप और दो कदम में सबसे पहले बात ऑपरेशन देवदूत की। खेतड़ी माइंस हादसे से जुड़ा ये पूरा मामला। कुल 15 लोग खदान में फंसे हुए थे। 14 लोगों को सुरक्षित बाहर रेस्क्यू करके निकाला गया। वहीं एक अधिकारी की इसमें मौत हो गई। जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में 8 घायलों को लाया गया है। इमरजेंसी वार्ड में सभी का इलाज जारी है। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल लाए गए सभी लोग ठीक हैं, इलाज उनका किया जा रहा है। पैर में चोट आई है। अन्य घायलों का खेतड़ी अस्पताल में इलाज जारी है। 3 घायलों के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। तो वहीं इस पूरे हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र कुमार पांडे की मौत हो गई। उपेंद्र कुमार पांडे के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आपको बता दें कि जी राजस्थान ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। करीब 16 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और ये पूरा हादसा लिफ्ट की चेन के टूटने की वजह से हुआ। लिफ्ट की चेन का टूटना इस हादसे का सबब बना। एक कैजुअल्टी यहां पर सामने आई है। उपेंद्र कुमार पांडे जो कि विजिलेंस टीम के थे, उनकी मौत यहां पर हो गई है। तो वहीं बाकी के 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 3 घायलों के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जिनका इलाज जारी है। कई घायलों को जयपुर रेफर किया गया। 8 घायलों की संख्या यहां पर बताई जा रही है जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। वहीं कुछ का इलाज खेतड़ी हॉस्पिटल में जारी है। वहीं इस पूरे हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र कुमार पांडे को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो करीब 16 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पल पल की अपडेट कल रात 9 बजे से लेकर अभी तक जी राजस्थान ने आप तक पहुंचाई। जी राजस्थान की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही, हॉस्पिटल के बाहर मौजूद रही। पल पल की अपडेट, घायलों की स्थिति, शासन प्रशासन को भी अवगत कराया, आम जनता को भी बताया। और फिलहाल सभी घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। और चलिए वही आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप लगातार नजर बनाए हुए हैं। अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, अभी की स्थिति क्या है? जी हाँ, बिल्कुल 8 घायलों का जो इलाज है वो जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर चल रहा है। इमरजेंसी के अंदर उनका इलाज किया जा रहा है। सुबह के करीब 3 मरीज एक साथ यहाँ पर पहुँचे थे, एक के बाद एक 3 एम्बुलेंस के अंदर। उसके बाद के अंदर जो 5 मरीजों का जो रेस्क्यू किया गया था, जो घायल हुए थे माइंस के अंदर, उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। अभी डॉक्टर हैं जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है हॉस्पिटल के, उनको शैलेश एनवी, उनका यही कहना है कि सभी मरीज हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, किसी की भी हालत यहाँ पर नाजुक नहीं है। एक मरीज है, उसके एक पैर के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, जिसके कारण उनका ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन किया जा रहा है। और इसके अलावा जो 7 मरीज हैं, उन 7 मरीज के अधिकतर के जो हाथ और पैर है उसके अंदर फ्रैक्चर है, लेकिन मल्टीपल फ्रैक्चर केवल एक ही मरीज के है, जिसका कि यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। बाकी के जो मरीज है उनका जो इलाज है वो यहाँ पर सुचारू रूप से किया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई उनको गंभीर चोट नहीं लगी है। सिर के अंदर कोई गंभीर चोट के जैसे यहाँ पर नहीं है। सभी के यहाँ पर एक्सरे करवाए गए हैं, MRI करवाई गई है, CT स्कैन करवाई गई है और जो अन्य जो जाँचें हैं वो यहाँ पर करवाई गई है। और संतुष्टिपूर्ण जितने भी मरीज हैं वो इस समय के अंदर यहाँ पर अस्पताल के अंदर उपचाररत हैं। जैसे ही उनकी तबीयत यहाँ के अंदर सुधार होगा, जैसे ही वो ठीक होंगे, उसके बाद उनको अस्पताल से यहाँ पर छुट्टी दे दी जाएगी। मात्र एक मरीज है जिसके कि मल्टीपल फ्रैक्चर होने की वजह से ऑपरेशन किया जा रहा है। बाकी किसी भी मरीज का यहाँ पर ऑपरेशन की बात यहाँ पर सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल अनूप। तो अभी कुछ देर पहले हमने मेडिकल बुलेटिन भी दर्शकों तक पहुंचाया था। अनूप, उस मेडिकल बुलेटिन की अगर हम बात करें तो स्थिति अब अंडर कंट्रोल है? जी हाँ, बिल्कुल स्थिति है सभी मरीजों की अंडर कंट्रोल है। जितने भी मरीज मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उसमें से गंभीर अवस्था के अंदर अब कोई भी मरीज नहीं है। 8 मरीज का यहाँ पर जो इलाज है वो यहाँ पर मेडिकल टीम के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। 24 घंटे अस्पताल प्रशासन का यही कहना है कि 24 घंटे यहाँ पर मेडिकल टीम उनके लिए उपलब्ध रहेगी। उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, उसका पूरा यहाँ पर ध्यान उनका रखा जाएगा। और 24 घंटे और डॉक्टरों की निगरानी के अंदर, मेडिकल स्टाफ की निगरानी के अंदर रहेंगे। एक जो घायल व्यक्ति है जिसका अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, जैसे ही वो वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगे उनको आईसीयू के अंदर यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और अधिकतर मरीज हैं उनको इस समय के अंदर आईसीयू के अंदर, इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। आईसीयू के अंदर उनका इलाज वहाँ पर लगातार जारी है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और
मात्र एक ही मरीज की संख्या यहाँ पर बतलाई जा रही है जो कि गंभीर है, जिसका ऑपरेशन हुआ है। बाकी जो 7 मरीज जो घायल व्यक्ति यहाँ पर आए थे उनका भी इलाज है वो इसी अस्पताल के अंदर यहाँ पर सुचारू रूप से किया जा रहा है। जैसे ही मरीज ठीक होने की स्थिति के अंदर होंगे उसके बाद उनको अस्पताल से छुट्टी देने की बात यहाँ पर डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन अभी से 3 से 4 दिन, जो 8 मरीज हैं इनको 3 से 4 दिन अस्पताल के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि इनकी जितनी भी जांचें हैं वो यहाँ पर करवाई जाएगी। उसके बाद जब संतुष्ट होने पर और उनकी तबीयत पूरी ठीक होने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी देने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और देखिए अनूप, हादसे की खबर लगभग परिजनों तक भी पहुंच गई होगी, सूचित भी परिजनों को कर दिया गया होगा। क्या परिजनों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है अस्पताल? जी हाँ, देखिए जितनी भी आठ यहाँ पर घायल व्यक्ति पहुँचे हैं। 8 घायल व्यक्ति के साथ में उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो परिजन है वो इस समय अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, वो बाहर नहीं आ रहे क्योंकि वो लगातार डॉक्टरों के संपर्क के अंदर हैं। और जैसे ही यहाँ पर मरीज के परिजन आएंगे हम उनसे उनका हालचाल पूछेंगे कि किस तरीके से उनको चोट आई, कितनी चोट है, कितनी गंभीर है, कितनी गंभीर नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि किसी भी मरीज के अब यहाँ पर गंभीर चोट नहीं है, एक मरीज को छोड़ करके। जी बिल्कुल अनूप, तो जो 7 मरीज है उनकी स्थिति अंडर कंट्रोल है, वहीं एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं एक जो पेशेंट है उनका ऑपरेशन जारी है, मल्टीपल फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। शुक्रिया अनूप इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, रेस्क्यू पूरा हो चुका है और जिस तरीके से रेस्क्यू होने के बाद में 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और एक की इसमें मौत की खबर की पुष्टि अब हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान कॉपर ने इंजीनियर की मौत की खबर क्यों छुपाई है? डीजीएम आखिरकार इंजीनियर की मौत की खबर क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में भी डीजीएम ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे और कोई ऑफिशियल जो जानकारी है वो साझा नहीं कर रहे थे। हादसे में जो चीफ विजिलेंस उपेंद्र पांडे की मौत की पुष्टि अब हुई है, लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान कॉपर पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी निरीक्षण के लिए आए थे उसे ही सुरक्षा नहीं मिल पाई। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि और जो दूसरे कर्मचारी होते हैं और जो दूसरे श्रमिक होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। क्योंकि देखिए, हादसा हो सकता है वो ठीक है, लेकिन जो अधिकारी निरीक्षण के लिए वहां पर गया था, विजिलेंस की जो लोग वो चीफ विजिलेंस वो गए थे, लेकिन उसके दौरान ये हादसा हुआ है। तो सबसे पैरानिक इंस्पेक्टर शब मेहरा भी सुबह से ही सबके जी फोन पे कर रहे थे, लेकिन ऐसे होगा यदि सभी सुरक्षित थे। जबकि सभी जुबा से तमाम जो हिंदुस्तान कॉपर के जो कर्मचारी है वो ये बोल रहे थे सुबह सवेरे से मौत हो चुकी है इसमें। और जिस तरीके से आखिरी में उस डेड को लेकर आया जाएगा जब पूरा रेस्क्यू अंजाम दिया गया है। यानी कि देखिए, लगातार जिस तरीके से जिला कलेक्टर ने भी मौत की खबर छुपाई है और हिंदुस्तान कॉपर पर भी ये सवाल उठ रहे हैं और सीधे तौर पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों ये लापरवाही बरती गई, किस तरह की लापरवाही थी, इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। और सरकारी स्तर पर अब किस तरह से जांच होगी, क्या इसमें कोई एफआईआर दर्ज होगी, क्या इसमें किसी कमेटी का गठन होगा, ये सवाल है, ये सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, रेस्क्यू खत्म हो गया तो ये सवाल लाजमी है कि अब किस तरह से कार्रवाई होगी, किस तरह की लापरवाही थी, कैसे जांच होगी, किन कौन जांच के दायरे में आएंगे, किसकी ये जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की। तो पूरे जो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर ये भी है कि 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसमें एक पत्रकार भी है और 13 लोग इंजीनियर, जिसमें एक दुखद खबर ये भी है कि जो निरीक्षण करने जो आए थे अधिकारी विजिलेंस, चीफ विजिलेंस उपेंद्र पांडे, उनकी मौत इस पूरे हादसे में हो गई है। जी बिल्कुल, तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र कुमार पांडे की इस पूरे हादसे में मौत हो गई। उनका शव फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है। पल पल की अपडेट जी राजस्थान दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आशीष, एक चीज और यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? ग्राउंड जीरो से किस तरह की रिपोर्ट मिल रही है? देखिए,
अधिकतर जो घायल है उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। जयपुर के मणिपाल अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है और इस तरीके से जो कई जो घायल है उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद में अब घर भेज दिया गया है और कई घायल ऐसे भी है जिनका जो अपने जिस तरीके से कोई दूसरे अस्पतालों में भी गए हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी यही आ रही है कि तमाम जो घायल है उनको, अधिकतर जो घायल है उनको जयपुर की ओर रेफर किया गया है, जिसमें तमाम अधिकतर लोगों के पैर में फ्रैक्चर आए हैं, हाथ में फ्रैक्चर आए हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरते हैं तो पैर में फ्रैक्चर लाजमी है, इसीलिए उन्हें जयपुर के मणिपाल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तमाम जो घायल है उनमें जी शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं घायलों को रेफर कर दिया गया है मणिपाल हॉस्पिटल में। इस वक्त 8 घायलों का इलाज जारी है, जिनमें से 7 की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, वहीं 1 की स्थिति गंभीर है, मल्टीपल फ्रैक्चर उन्हें बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो 7 हैं उन्हें हाथ और पैर में फ्रैक्चर है। वहीं कुछ जो घायल है उनका इलाज खेतड़ी अस्पताल में लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। खेतड़ी माइंस में हादसे का रेस्क्यू अब पूरा हो चुका है और सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया और इस पूरे हादसे में एक कैजुअल्टी हुई है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र कुमार पांडे की इस हादसे में मौत हुई है।